सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग एकदम अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे और आप लोग पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी को अ वेरी गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड इवनिंग, अ वेरी गुड नाइट, जब भी आप हमारे वीडियो देख रहे हों। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, ये जो पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है उस पर उतना ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये एक स्टूडेंट का ही रूम है। तो यहाँ सभी चीज़ें ऐसे थोड़ा बिखरी रहती हैं, ठीक है। तो वो कपड़े रखे हुए हैं बस, और क्या है, इधर मैपिंग किया हुआ है, ये सब चीज़ें हैं। तो वो बैकग्राउंड को जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। अब हम लोग आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। तो गाइस, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को थोड़ा सा इंग्लिश के ग्रामर के बारे में जो मुझे याद था मैं आप लोगों को सुनाया था। अब और आगे मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। तो देखिए, आज मैं केवल इंग्लिश के बारे में ही फिर आप लोगों को सुनाऊंगा जो मुझे याद है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए, इंग्लिश जो हम लोग के एग्ज़ाम में आएगा वो 3 पोर्शन में मैक्सिमम रहता है। मतलब हाँ, 3 पोर्शन ही हम लोग समझते हैं उसको। जैसे एक होता है वोकैब, और दूसरा होता है ग्रामर, और तीसरा होता है रीडिंग सेक्शन यानी कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। यही 3 चीज़ें होती हैं। तो अभी मैं मतलब मुझसे जो अभी हो पा रहा है, अभी स्टार्टिंग में मैं एक वोकैब लेके चल पा रहा हूँ, दूसरा ग्रामर हो जा रहा है मुझसे। तो ग्रामर मेरा मतलब कोचिंग से कवर हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके। हाँ, और वैसे भी थोड़ा थोड़ा कवर करते रहेंगे तो एक दिन बहुत ढेर सारा हो जाएगा, ठीक है। और वोकैब मैं खुद कवर कर रहा हूँ, मतलब मुझसे जो हो पा रहा है जितना वो मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों को मतलब मैं 2 चीज़ें ही अभी कवर कर ले रहा हूँ। एक है अपना ग्रामर सेक्शन, दूसरा वोकैब। अभी रीडिंग सेक्शन मुझसे कवर नहीं हो पा रहा है, टाइम ही नहीं मिल पा रही, मतलब टाइम मैनेज करते करते भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो ये 2 चीज़ें मुझसे कवर हो जा रही हैं। तो मुझे जैसे अभी इसमें वर्ब वर्ब पढ़ाया जा रहा है। तो अभी मैं उसमें जो मुझे जितने सारे रूल बताए गए हैं, पहले वो ग्रामर सेक्शन से मैं सुना रहा हूँ आप लोगों को। तो वर्ब के जो फर्स्ट रूल है, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग है। तो देखिए, पहला रूल है पहला रूल है, हाँ देखिए मैं मतलब बता रहा हूँ। देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होता है, ये एक रूल हो गया। और यदि सिंगुलर सब्जेक्ट, अब जैसे इसका एग्जांपल बता देते हैं। जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। जैसे रमेश गोज़ टू स्कूल। तो इसमें क्या हो रहा है, रमेश सिंगुलर नंबर है। तो गोज़ गोज़ जो है वो भी सिंगुलर ही है, ठीक है। और टू स्कूल यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, ठीक है। और ये अब इसके बाद इसके एक एक और, हाँ एक और मतलब इसके साथ रूल है कि यदि अदर कोई वर्ड मतलब अदर कोई सेंटेंस है जो ईच या एवरी से ऐड हो, या नो वन से ऐसे करके ऐड हो, तो उसमें भी सिंगल वर्ब यानी सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ किया जाता है। जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल, इसमें देखिए बॉय भी आ रहा है, गर्ल भी आ रहा है, लेकिन इसमें ईच के साथ जुड़ा हुआ है दोनों। तो इसमें जो है ना, इसमें सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होगा, ठीक है। इसमें प्लूरल नहीं होगा, क्योंकि इन सभी के साथ ईच ईच लगा हुआ है, ठीक है। और उसी तरह ईच ईच लगा हो तब भी, एवरी भी लगा हो तब भी, और नो भी लगा हो तब भी। हाँ, ये 3 चीज़ें हैं। और गाइस, एक चीज़ बता दूँ, मैं जैसे बोलते वक्त अगर यहाँ कैमरे में नहीं बोल पाता हूँ, थोड़ा सा इधर देखता हूँ, तो इधर मेरे मतलब कोई दिखाता नहीं है। मतलब मैं यहाँ थोड़ा ध्यान से सुनता हूँ, फिर मुझे हाँ लगता है कि मैं यही सही सुना पा रहा हूँ। और आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो मैं सुनाता हूँ ये रहा कॉपी रखा हुआ है, यहाँ नीचे रखा हुआ है। लेकिन मैं थोड़ा सा ऐसे देखता हूँ तब मुझे मतलब हो जाता है हाँ। उसके बाद आ जाते हैं, अब सेकंड रूल है। सेकंड रूल में अब रूल को थोड़ा सा देखूंगा, तब उसके बाद फिर आप लोगों को बता सकता हूँ। हाँ, अब यदि कोई भी नंबर्स हो, जैसे 2 और 3 आर, मतलब 2 और 3 आर, या ऐसे करके जो भी ऐड होते हैं, जो नंबर होते हैं 2 और 3 आर 5, ये आर से नहीं होंगे, ये सिंगुलर नंबर से ही जुड़ेंगे चाहे जितना भी बड़ा हो। 5 और 7 आर 11 नहीं होगा, 5 नहीं, 5 और 7 कितना होता है, 12 होता है, सॉरी।
तो 5 and 7 आर 12 नहीं, 5 and 7 इज़ 12 होगा। कोई भी काउंटिंग नंबर लो, ऐड करो, मतलब इंग्लिश में ये हो गया। उसके बाद आ जाते हैं, हाँ और एक एक्सेप्शन है इसमें, 2 and 2 4 भी होता है, 2 and 2 आर 4 भी होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड रूल पर। थर्ड रूल में है, यदि लाई मतलब होता है झूठ बोलना, लाई के साथ हमेशा टेल का यूज़ होता है। चाहे कहीं भी आप देखो, लाई के साथ हमेशा टेल। जैसे देखिए हम लोग एक छोटे थे तो जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग यू लाई, यानी इसमें टेलिंग देखो लाई के साथ, यानी जब आप झूठ बोलोगे लाई के साथ हमेशा टेल का ही यूज़ होगा। ठीक है, उसमें स्पीक नहीं लग सकता। और कोई भी यदि आप सच बोल रहे हो यानी ट्रूथ बोल रहे हो तो उसमें स्पीक लगेगा। अब जैसे मुझे एग्जांपल हम आपको बताते हैं, सी ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ। इसमें देखिए ट्रूथ यूज़ हो रहा है ना, लेकिन ट्रूथ के साथ हमेशा स्पीक लगेगा, यानी स्पीक्स लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो लाई में झूठ, यानी झूठ में टेल लगता है और ट्रुथ में स्पीक लगता है। एक ये हो गया थर्ड रूल। फोर्थ रूल आ जाते हैं। अब जैसे देखिए फोर्थ रूल, हाँ इसमें ये है, आइदर और, नाइदर, नॉर, और, इन सभी के साथ, मतलब इन सभी, ये सभी चीज़ें यदि सब्जेक्ट में जुड़े हुए हैं तो उसमें जो वर्ब यूज़ होगा वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होता है। ठीक है, इसका प्रैक्टिस हुआ था, तो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होता है। उसके बाद आ जाते हैं अब फिफ्थ रूल में। और हाँ, अब फिफ्थ रूल में आ जाते हैं लिस्ट। लिस्ट जो है, लिस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज़ किया जाता है, वुड वगैरह इस सब का किसी का यूज नहीं होता है। और लिस्ट हमेशा निगेटिव सेंटेंस रखता है, इसके साथ नॉट का यूज़ नहीं किया जाता है। ये रूल हो गया। अब सिक्स्थ रूल आ जाते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस टाइप है। यदि प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है वो पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में होगा। यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है और सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वो प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। ये हुआ रूल। उसके बाद आ जाते हैं, यदि प्रिंसिपल क्लॉज उसमें प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो उसमें ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसमें, हाँ अब देखिए इसमें थोड़ा सा भूल रहे हैं लेकिन याद आ जाएगा। यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी किसी भी टेंस में हो सकते हैं। हाँ ये बताया गया है। ठीक है, देख लेता हूँ एक बार देख लेता हूँ। हाँ किसी भी टेंस में हो सकता है, हाँ ये सही था। अब उसके बाद आ जाते हैं, एक ऐसा रूल है इसको थोड़ा सा लर्न करते हैं भूल जाते हैं। जैसे एक डिस्क्राइब है, डिफाइन है, रिगार्ड है, मेंशन है, रिप्रेजेंट है। ये सभी मतलब ये सभी जो वर्ब आते हैं इनके बाद एज लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे डिस्क्राइब एज, रिगार्ड एज, मेंशन एज, डिफाइन एज, ट्रीट एज, रिप्रेजेंट एज, इन सभी के बाद एज लगाना बहुत ज़रूरी होता है अवश्य। इसके बाद एज लगाया ही जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब हाँ एक और रूल है, विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, बिसाइड, लाइक। ये सभी वर्ड यदि किसी भी सेंटेंस में जुड़े हुए हैं तो इसमें जो वर्ब का यूज़ होता है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। इसमें मुझे मतलब हाँ फर्स्ट सब्जेक्ट, यानी जैसे एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, ही एंड हिज फ्रेंड्स, ही एंड हिज फ्रेंड्स हैव बॉट दीज बुक्स। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हैव लगा हुआ है तो ही फर्स्ट सब्जेक्ट है, ही एंड हिज फ्रेंड्स, इसमें जो हिज फ्रेंड्स है ये प्लूरल है और इसके अकॉर्डिंग इसमें हैव लगा हुआ था तो इसमें हैव गलत हो जाएगा, इसमें हैज़ लगेगा। तो ये थे ये वाले रूल। ये टोटल हो गए क्या, टोटल ग्रामर पोर्शन के। ठीक है, और देखिए इसमें कोई रूल है और वैसा कोई रूल नहीं है। अब उसके बाद आगे हम अब आगे सुनाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं वोकैब सेक्शन में। वोकैब में मैं 10 वोकैब मतलब मुझे याद है, ये रहा नीतू सिंह मैम का बुक है, ये रहा।
तो इसमें मैं पहले छिपा देता हूँ इसी बुक से। मतलब अब मैं चीटिंग करूँगा तो वो अलग बात है, लेकिन चीटिंग नहीं करना है। जो मुझे याद है मैं आप लोगों को से शुरू से बोला था, और मेरी ये खुद की इच्छा थी कि मैं जो कुछ भी याद करूँगा बस इसी यूट्यूब पर ऐसे अपलोड करते रहूँगा। कल मैं जब देखूँ तो मुझे अच्छा लगेगा, हाँ मैं जब याद करता था, मतलब जो मुझे याद था मैं उसको यहीं पर ऐसे ऐसे करके अपलोड करते जा रहा था। और ये मैं चाहता भी था। मैं जब मैं क्लास 10th में था, मैं केवल ये मैं पहले वीडियो में ही आप लोगों को बता दी हूँ, लेकिन फिर आज मैं बता दे रहा हूँ। तब मैं केवल ये सोचता था कि काश मैं जो पढ़ रहा हूँ, मतलब जो कुछ भी पढ़ते रहा हूँ, मेरे पास फ़ोटो खींच लीजिए और वो रखा रहो, कल मैं उसको देखूँ। मेरी 1-2 फ़ोटो ऐसे पुराने वाले रखी हुई हैं जो मैं क्लास 8th में था। तो लेकिन अब मतलब मैं धीमे धीमे जब जाना सब कुछ कि हाँ कैसे क्या होता है, यूट्यूब भी कुछ ऐसी चीज़ होती है, तो मुझे यूट्यूब ही बहुत अच्छा एक ऑप्शन दिखा है। तो इसलिए मैं यूट्यूब पर ही अपलोड कर रहा हूँ जो कुछ भी है। तो अब आ जाते हैं, अब हम लोग वोकैब पर आ जाते हैं। अब वोकैब में अबेस मतलब होता है, देखिए अब पहले वाली भूल रहे हैं, ABASE। अबेस मतलब होता है, इसको देखना पड़ेगा। हाँ, एबेस मतलब होता है नीचा दिखाना। उसके बाद आते हैं ABASH। एबेस मतलब इसमें होता है लज्जित करना, टू एम्बैरेस, ठीक है। उसके बाद अबेटोर, मतलब देखिए मेरी थोड़ी सी इंग्लिश वीक है, तो इसमें जो भी प्रोनाउंसिएशन है अगर कुछ गड़बड़ी होता है तो आप लोग उसको नीचे लिख दीजिएगा, या तो फिर मैं पूछ लूँगा अपने कोचिंग में ही। मतलब अभी पूछा नहीं हूँ, लेकिन मैं याद कर रहा हूँ खुद से। तो प्रोनाउंसिएशन यदि कुछ भी गलत होगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो अबेटोर, ABATTOIR, इसका मतलब होता है बूचड़ खाना, मतलब जहाँ जानवर जो होते हैं काटे जाते हैं उसी को बोलते हैं बूचड़ खाना। अब आ जाते हैं अब एबीरेंट, ABERRANT। एबीरेंट मतलब होता है, और इसका मतलब होता है असामान्य, एबनॉर्मल। हाँ, असामान्य, एबनॉर्मल। और अबेट मतलब होता, हाँ देख लेते हैं, असामान्य सही है। अब अबेटमेंट मतलब होता है, अबेटमेंट मतलब होता है दुष्प्रेरण, ABETMENT। अबेटमेंट मतलब होता है दुष्प्रेरण, मतलब जैसे आप कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है। जैसे आप कुछ गलत सिगरेट मान लीजिए पी रहे हो, आप एग्जांपल ले रहा हूँ, तो सिगरेट पी रहे हो, उसमें मैं आपको बढ़ावा दे रहा हूँ, तो मैं आपको एबेटमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एबियंस। एबियंस मतलब होता है निलंबित अवस्था, सस्पेंडेड ऑर्डर, ABEYANC। एबियंस मतलब होता है निलंबित अवस्था, सस्पेंडेड ऑर्डर। उसके बाद आ जाते हैं एभोर। एभोर मतलब होता है घृणा, ABHOR। एभोर मतलब होता है घृणा, इसको डिसलाइक, डिटेस्ट, हेट, इसके इंग्लिश में एग्जाम्पल हैं। एब्जेक्ट मतलब होता है, एब्जेक्ट मतलब होता है ये, एब्जेक्ट मतलब क्या होता है, ABJECT। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है, एब्जेक्ट को मैं देख ले रहा हूँ उसमें क्या होता है। एब्जेक्ट में होता है बुरी हालत में, एक्सट्रीमली पुअर। एब्जेक्ट मतलब ये होता है। और एबोर्ड, और एक होता है अबोर्ड। अबोर्ड मतलब क्या होता है, अबोर्ड मतलब वहाँ निवास स्थान, मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं। तो ये था, इतने ही, मतलब 10, कम से कम मुझे 10 यही वोकैब याद थे जो मैं आप लोगों को सुना ले रहा हूँ। मतलब मुझे जो याद है, और अभी और याद करना है, धीमे धीमे याद होता रहेगा। तो ये टोटल 10 वोकैब थे। तो इन्हीं 2 बातों पर चर्चा करनी थी, और ये केवल वीडियो केवल इंग्लिश के लिए डेडिकेटेड है। तो उसके बाद अदर सब्जेक्ट जो कुछ भी होंगे वो भी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, मतलब मुझे जो याद रहेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगा। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो कुछ भी कमी होगी आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा।
मैं उसको इम्प्रूवमेंट कर लूँगा, सुधार लूँगा। और बस यही है, आप लोग भी तैयारी करते रहिए। तो लास्ट में ये कहना चाहता हूँ, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, डू योर बेस्ट। और हाँ, यदि आप लोग वीडियो पर नए हो या हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।